बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ्स ज्योमेट्री यहाँ पे आपकी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इसमें थोड़ा बहुत जो है आप समझ लें कि आपकी ज्योमेट्री का काम है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि आपने ट्राइंगल्स के बारे में इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी नजर आ रहा है, सॉल्व हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में 2D इन्वॉल्व एंगल्स, यानी कि इसमें एंगल्स होते हैं जिसमें आप 2D शेप्स वगैरह को पढ़ते हैं। और एंगल्स के बारे में भी आप लोगों को ऑलरेडी डेफिनेशन वगैरह पता होगी। जिन बच्चों को नहीं पता मैं अभी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ही आनी है इंट्रोडक्शन में, तो हम वहां से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने आपको बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्राइंगल ही पढ़नी है, और वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल की एंगल्स और साइड की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री है। स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अलावा इसका रोल बता रहे हैं, वाइडर रोल किस किस फील्ड में है, फिजिक्स में है, इंजीनियरिंग में है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी वगैरह में यहाँ पे इसकी जो है ना वो बता रहे हैं। वो आपने एज सच याद नहीं करना, सिर्फ आपको रूल बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो डेफिनेशन आ जाती है एंगल की, जो मैंने आपको बताया था कि आप अभी पढ़ लेंगे। जिन बच्चों ने ऑलरेडी नहीं पढ़ी हुई है, जिन बच्चों ने पढ़ी हुई है, सबके लिए ही तकरीबन उन्होंने जो है ना कलेक्टिवली स्टार्ट में ही एंगल की डेफिनेशन लिख दी है, ताकि एक दफा रिवाइज हो जाए। क्या है जी, अ प्लेन फिगर। प्लेन किसे कहते हैं, जैसे आपको ये पेज नजर आ रहा है, ये प्लेन है। जो एक्स वाई एंगल हो ना वो प्लेन होता है। अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। रेज हम किसे कहते हैं, शुआओं को। ठीक है, जैसे सूरज की शुआएं आती है वैसे ही आपने दो रेज यानी कि दो लाइंस बनानी है, शेयरिंग अ कॉमन एंड, और उनका एंड जो है ना वो कॉमन होना चाहिए। जैसे ये दोनों इसी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इधर को और इधर को, इसका मतलब इन दोनों का ये कॉमन एंड पॉइंट है। दैट इज कॉल्ड एंगल। उसको इसको हम कहेंगे ये एंगल है, क्योंकि ये एक ही एंड पॉइंट से दोनों शुरू हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है, एंगल है। उसके बाद उसने बोला है दी टू रेज आर नोन एज साइड ऑफ एंगल। अब ये दोनों जो है ये साइड्स हैं। ठीक है, एक है इनिशियल साइड और एक है टर्मिनल यानी कि फाइनल वाली एंड वाली साइड। ठीक है, द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। ये हमारे पास जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों का, एक्स का वो सॉरी ए का और बी का दोनों का, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये वर्टेक्स है, जो ऑलरेडी आपने 5 वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। वर्टेक्स की डेफिनेशन कॉर्नर पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी कि जहां से घूमा जाता है, ऑफ मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दी दीज रेज इज कॉल्ड एंगल। कहते हैं जिस पॉइंट से ये दोनों रेज ओपन हो रही है, ये देखें ना, यहाँ से ओपन हो रही है, यहाँ को जा रही है, इधर को जा रही है, ओपनिंग पॉइंट जो है उसको हम बोलेंगे वो एंगल है। ये दो तरह की डेफिनेशन लिखी है, एक तो शुरू में है और एक यहाँ पे, आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखा जाए तो हमारे पास वो बता रहे हैं कि हमने किस किस तरह से जो है ना वो एंगल बनाना होता है, हमने किस तरह से वर्टेक्स ड्रा करना होता है, वो आपने ऐसे याद नहीं करना। यहाँ पे आपको और छोटी छोटी डेफिनेशन नजर आ रही हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। इनको आपने जरूर करना है। यहाँ पे जो है उन्होंने प्रॉपर नहीं लिखी, सिर्फ वो पॉइंट बता दिया है जो पॉइंट आपने जहन में रखना है कि अगर एक्यूट एंगल की बात की जाए तो वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। और इसको अगर आपने अपनी स्टेटमेंट में यानी कि इंग्लिश में लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो वो आपकी जो है ना वो इंग्लिश में उसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। ऑब्ट्यूज की बात की जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो ग्रेटर देन हो 90 के एंड लेस देन हो 180 के, यानी कि 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे होंगे तो उसको हम ऑब्ट्यूज बोलेंगे। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, और ये डेफिनेशन तो आपको 5 क्लास से ही तकरीबन याद करवाना शुरू कर दी जाती है कि राइट एंगल 90 का होता है। स्ट्रेट एंगल की बात की जाए तो ये 180 का होता है, क्योंकि इसमें हमने पूरा 0 से लेके 180 तक जाना होता है। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो कि हमारे पास 180 से बड़ा होता है एंड 360 से छोटा होता है। उसके बाद आता है फुल रोटेशन, यानी कि पूरा जो घूम के आना होता है वो 360। इसके बाद आ जाता है पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एंगल यहाँ से ऊपर की सीमित को आपका आ रहा है तीर, इसका मतलब है जो 0 से शुरू हो रहे हैं वो पॉजिटिव एंगल्स है। आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड, यानी कि शुरू होने वाली हमारी जो साइड है और जो एंड वाली साइड है उसको देख रहे हैं। टर्मिनल साइड इज लोकेटेड, हमारे पास कौन सा यहाँ पे है, आपका काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारे पास है ना टर्मिनल साइड, जो बाद वाली होती है वो टर्मिनल होती है, जो शुरू वाली होती है उसे हम इनिशियल कहते हैं। तो वो कह रहे हैं जो आपकी टर्मिनल साइड है ना वो हमारे पास क्या होती है, काउंटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल साइड, इनिशियल से ये काउंटर क्लॉकवाइज हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, द गिवन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड। ये जो पहले क्वाड में उसे हम बोलेंगे ये पॉजिटिव एंगल है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए नेगेटिव एंगल का क्या बता रहे हैं, दी एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज लोकेटेड, कहाँ पे है जी हमारे पास, क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इनिशियल से अगर ये क्लॉकवाइज हो तो इसका मतलब है हम इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास नेगेटिव एंगल है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, अब ये चीज आपने याद रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या फर्क होता है। उसने बोला है अगर आपका काउंटर क्लॉकवाइज आता है टर्मिनल साइड, टर्मिनल कहते हैं बाद वाली, अगर टर्मिनल साइड आपकी काउंटर क्लॉकवाइज आती है तो वो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर हमारे पास ये टर्मिनल साइड जो है वो आ जाती है क्लॉकवाइज तो हम इसे बोलेंगे ये नेगेटिव एंगल है। ओके, ये दोनों को आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाता है को टर्मिनल एंगल्स। तो को टर्मिनल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें आपके एक के साथ एक और वो बता रहे हैं एंगल, दो एंगल इकट्ठे तकरीबन आ जाते हैं। ठीक है, को टर्मिनल एंगल और एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड, यानी कि दोनों की सेम ही इनिशियल साइड होती है एंड टर्मिनल साइड भी सेम ही होती है इन स्टैंडर्ड पोजीशन, बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स, यानी कि इनकी मेजरमेंट अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये कि इनका शुरू वाला और एंड वाला जो साइड है ना वो सेम होता है। ठीक है, जैसे अगर ये देखो ये 45 डिग्री जो है ये यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसने एक तीर का निशान से बता दिया 45 डिग्री का है। लेकिन जब वो बात करें यहाँ पे ये जो है हमारे पास 405, ये कैसे है कि यहाँ से शुरू हुआ है और पूरा सर्कल घूम के इधर आया है, तो वो 405 डिग्री का बना है। इसका मतलब है कि ये भी फिर से इनिशियल और फाइनल सेम है, बस ये कि इसकी मेजरमेंट ज्यादा बड़ी है। उसी तरह अगर ये देखें ये उल्टा घूम के आ रहा है, यानी कि इसका नेगेटिव है हमारे पास एंगल, लेकिन फिर भी इसका टर्मिनल और जो फाइनल शुरू वाला और एंड वाला सेम है, यहाँ से इनिशियल है और ये टर्मिनल है। इसका मतलब है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आया फिर भी ये हमारे पास जो है वो सेम ही है। इसका मतलब एक को टर्मिनल है, इन सब का ही शुरू वाला पॉइंट यानी कि इनिशियल साइड और जो हमारी फाइनल साइड थी वो सेम थी, इस वजह से हमने इसे बोला था ये को टर्मिनल है। ठीक है, अब इसके बाद उसने आगे से बता दिया, फॉर एग्जांपल अगर आप 45 डिग्री को या 405 को -135 को बोलो तो ये सारे को टर्मिनल है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है ये इनके इनिशियल और फाइनल साइड सेम थी। अब देखें उसने बोला 405 को अगर देखा जाए तो 45 में हमने 360 ऐड किया था तब 405 आया था, -315 को देखा जाए तो 45 में से माइनस कर दिया था 360, तो फिर यानी कि जब भी आपने कोर टर्मिनल निकालना होता है तो फिर आप क्या करते हैं, आपने 360 को ऐड कर लेना है, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका कोर टर्मिनल होगा। इसके क्वेश्चन भी हैं, इसलिए मैं आपको ये वाला समझा रही हूँ, ये आपने ध्यान से करना है, क्योंकि अगर कोर टर्मिनल आपका पूछा जाता है तो फिर आपने यहाँ तो 360 प्लस कर लेना है, यहाँ फिर माइनस कर लेना है, तो आपका कोर टर्मिनल एंगल निकल आएगा। ठीक है, अभी हमने जितना पढ़ा है उसके हवाले से जितने क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे वाली जो है वो भी पढ़ लेंगे और फिर उनके लिहाज से भी क्वेश्चन कर लेंगे। 6.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका सेम वही को टर्मिनल के हवाले से ही है। उसने बोला है फाइंड इन विच क्वाड द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। पहले आपने बताना है कि ये सारे एंगल किस किस क्वाड में आते हैं, उसके बाद आपने बताना है राइट अ को टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच, हर एक के लिए आपने को टर्मिनल भी बताने हैं। तो यानी कि हमें पहले कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा कौन से कोऑर्डिनेट में है, उसके बाद आपने क्या करना है उसको को टर्मिनल बताना है। तो कॉर्ड तो बहुत आसान है, आपने क्या करना है कॉर्ड के लिए आपने सिर्फ देख लेना है एंगल 65 है तो इसका मतलब है आपने जीरो से चेक करके 65 बना देना। 135 है वो भी बहुत आसान है, ये नेगेटिव वाला है तो इसका मतलब है इसकी रोटेशन उल्टी होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये उसके बाद 210 है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 165 डिग्री की यहाँ पे क्वेश्चन है। तो 65 डिग्री जो है ये फर्स्ट क्वाड में होता है। अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे जो है ना वो क्वाड भी बना सकते हैं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन और एक इस तरह की बनाए। तो मैंने आपको बताया था ये 90, ये 180 और ये 270 और ये 360, यहाँ से ये जीरो से शुरू होकर ऐसे पूरी रोटेशन होती है। अब ये आपका रफ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो है ना वो बताना है 65 कहाँ पे आता है। तो 65 यहाँ पे जाके कहीं भी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड का, क्योंकि इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड है, इसको हम कहते हैं ये सेकंड है, इसको हम कहते हैं ये थर्ड है और ये फोर्थ वाला क्वाड है। ठीक है, तो ये चारों क्वाड को देखा जाए तो इसका मतलब है कि ये पहले क्वाड में आ रहा है, तो ये आपने रफ में करके चेक कर लेना है, या आपने खुद से जहन में कैलकुलेशन कर लेनी है कि अगर 65 है तो ये 90 से छोटा है, तो इसका मतलब ये पहले क्वाड में होगा। ठीक है, फिर आपने राइट कर देना है कि जो एंगल हमने लिया है क्वेश्चन में ये एंगल जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड में। ठीक है, एंगल 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड। फर्स्ट को आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, ये क्वाड इस तरह से राइट होते हैं, फर्स्ट क्वाड, और इसके बाद आपने राइट करना है
सेकंड वाला पॉइंट होता है को टर्मिनल। तो को टर्मिनल में मैंने आपको बताया था आपने 365 जो है वो प्लस कर लेना है या माइनस कर लेना है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आपने लिख लेना है को टर्मिनल। हमने 65 में 360 को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 425। आप माइनस भी कर सकते थे, वो भी कोई मसला नहीं था, सिर्फ हमने ये देखना होता है कि हमारी इनिशियल साइड और फाइनल साइड जो है वो सेम आए। जैसे कि आपको ये पता है कि इसकी इनिशियल साइड ये है और फाइनल साइड ये है, तो इसका मतलब ये 65 का है। और अगर हमने इससे बड़ा बनाना है एंगल या इससे छोटा, तो हमने 360 को प्लस कर लेना है या माइनस कर लेना है। उसके लिए फिर ये होता है कि उसकी रोटेशन इस तरह से घूम के दोबारा इधर आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 425। अब देखिए इसी तरह से मैंने सेकंड क्वेश्चन किया जिसमें हमने एंगल लिखा है 3135 जो है ये सेकंड क्वाड में आ रहा है। दूसरे वाले में क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये 90 के बाद आता है 180, तो इसका मतलब है ये जो 135 है वो 90 और 180 के दरमियान में यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड क्वाड। इसके बाद बात की जाए तो को टर्मिनल एंगल्स की, तो को टर्मिनल में हमने यहाँ तो 360 को प्लस करना है या माइनस, तो मैंने यहाँ पे प्लस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 495। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका को टर्मिनल है। इसी तरह ही बाकी है जो मैं आपको जल्दी से करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो आपको -40 मिला है, तो इसमें आपने फिर उल्टा देखना है, ठीक है। अब 0 यहाँ पे है और 90 यहाँ पे है, आपने उल्टा शुरू कर देना है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे पहला क्वाड जो है वो हम देखें तो वो यहाँ से शुरू होता है, तो आपने जो है ना इस तरह पढ़ना है कि -40 जो है वो फोर्थ क्वाड में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधा बात करते तो वो -40 पहले क्वाड में बनता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो इसका मतलब हमने इधर से शुरू करना है। तो -40 आ रहा है हमारे पास फोर्थ क्वाड में, तो हम लिखेंगे एंगल -40 लाइज इन फोर्थ क्वाड। को टर्मिनल की बात की जाए तो इसमें 60 को हमने ऐड कर देना है, 360 हमने ऐड किया तो वो आंसर आता है 320। और ये किस क्वाड में लाइक करेगा 210, ये लाइक करेगा हमारे पास थर्ड क्वाड में, क्योंकि देखिए ये 180 और 270 के दरमियान में आता है, तो वो तीसरा क्वाड बनता है। इसके बाद को टर्मिनल की बात की जाए तो हमने इसमें ऐड कर लेना है 360 और आपका आंसर आ जाएगा 570, ठीक है। तो ये क्वाड चेक करने आपने आराम से सिर्फ एक ये बना लेनी है और उसी से फिर आप देख लेंगे ये 0 होता है, ये 90, ये 180 और ये 270। और जब बात की जाए कि आपने नेगेटिव की तरफ देखना है तो फिर आपने उल्टा पढ़ना है इसको, ठीक है। क्वाड वही रहेंगे, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन उसकी नंबरिंग उल्टी पड़ी जाएगी। यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 वो सेम ही रहता है, और यहाँ पे 270 और फिर यहाँ पे 360, ठीक है। इसको उल्टा रीड कर लेते हैं, इस वजह से -40 जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड में आ जाता है। और इसी तरह जो हमारे पास 5 वाला क्वेश्चन है वो है -150 यानी कि 150, तो उसको भी उल्टा रीड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वाड में, ठीक है। तो इस वजह से हम लिखेंगे -150 जो है वो भी थर्ड क्वाड में आ रहा है। और इसके बाद हम इसे लिख देंगे कि इसका को टर्मिनल हम इसमें ऐड करेंगे तब आएगा हमारे पास कितना 210। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स देखे हैं कौन कौन से थे और उसके अलावा हमने को टर्मिनल देखे हैं। और आपको जो है वो मैंने बताया था कि ये जो एंगल होता है ये किस तरह से होता है। ये आपका यहाँ पे 0 लिखा होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और ये होता है 270 और फिर 360। फुल रोटेशन की बात की जाए तो वो 360 की होती है। और उसी में से देख के तो फिर हमने ये एंगल्स और साथ में जो है ना इनके को टर्मिनल फाइंड किए हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो में आपको काफी अच्छी समझ भी आई होगी। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। आप लोग अगर टिकटॉक या मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वो वीडियो भी जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो टिकटॉक पे और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लें, वहां पे भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी, मतलब पेपर स्कीम वगैरह हो सकती है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप लोगों को जो है वो लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं।